हेलो एंड नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द गूगली पर। और यहाँ हम बात करेंगे क्रिकेट और क्रिकेट जगत से जुड़ी खबरों के बारे में। तो शुरू करें। तो बीते इतने दिनों से जिस एक डिसीजन का हम वेट कर रहे थे, फाइनली अब ऐसी उम्मीद लग रही है कि आज देर रात या फिर कल सुबह तक वो डिसीजन हमें पता चल जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बारे में, जो 15 फरवरी को होने वाला है वर्ल्ड कप मैच। इतने दिनों से हम यही सोच रहे थे कि क्या पाकिस्तान वापस से वही काम करेगा जो वो हर बार करता है, या फिर इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान की वही फितरत है और फाइनली पाकिस्तान ने वो चीज दिखा ही दी है कि वो वही करेगा जो वो हर बार से करता चला आ रहा है। तो कल शाम को लाहौर में मोहसिन नकवी ने बांग्लादेशी प्रेसिडेंट के साथ, जो बीसीबी के प्रेसिडेंट है, उनको बुलाया है। और इसके अलावा इमरान ख्वाजा, जो आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन है, उनको बुलाकर एक मीटिंग रखी है, जहां पे वो एक डिसीजन लेने वाले हैं कि क्या पाकिस्तान फाइनली वर्ल्ड कप खेलेगा इंडिया के साथ, या फिर वो मैच जो है वो फॉरफिट ही रहेगा। इसमें बहुत गहरी चिंतन हुआ है, बहुत गहरी बातें हुई है आपस में। तीनों ने काफी हद तक मीटिंग चली है, बहुत देर तक मीटिंग चली है, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट फिर भी नहीं आया। हो सकता है कि वो आज आए, या हो सकता है कि कल वो सुबह भी आ सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ ऐसी शर्तें रखी हैं जो बेबुनियाद भी हैं और जिसका कोई सर पैर नहीं है। हाँ, कुछ शर्तें उनकी वाजिब है, लेकिन कुछ चीजें जो पाकिस्तान हमेशा करता है, नौटंकी, उसने वो जरूर रखी है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। इन शर्तों में उसने ये बिल्कुल दिखा दिया है। तो शर्तें उसने कुछ इस तरीके की रखी हैं कि बांग्लादेश का जो रेवेन्यू है, एनुअल रेवेन्यू, वो कट नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बहुत सही उनकी डिमांड है कि अगर उन्होंने ये स्टैंड लिया है बांग्लादेश के लिए, तो ऑब्वियसली उन्हें ये चीज दिखाना है कि हम आपके साथ है। भाई, इलेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, याद रखिए 12 तारीख को है इलेक्शन। तो इलेक्शन में एक अच्छा इमेज बिल्ड करने के लिए बांग्लादेश के सामने उनको ये शर्त रखनी थी, जो एक वाजिब शर्त भी है। हाँ, वर्ल्ड कप में जो भी रेवेन्यू होगा उससे बांग्लादेश का कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश अब वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है। लेकिन उनके एनुअल रेवेन्यू में उनका कट नहीं जाना चाहिए, उनको वो कट उनको मिलना चाहिए एनुअल रेवेन्यू का। ये है पहली शर्त पीसीबी की, जो इन्होंने बिल्कुल हाईलाइट करके दी है कि ये तो हमारी बिल्कुल वाजिब शर्त है। दूसरा, उन्होंने ये चीज रखा है कि बांग्लादेश के साथ एक ट्राई सीरीज इंडिया की जो होनी थी अक्टूबर में, उस जो इंडिया जाके बांग्लादेश में खेलने वाली थी, वो बिल्कुल होनी चाहिए। तो इसके अलावा जो है वो उसने रखा है कि हैंडशेक होना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने पिछली बार जब एशिया कप हुआ था, जिसकी ट्रॉफी हाँ लेके चले गए हैं वो, उसमें हैंडशेक नहीं किया था, तो थोड़ा सा दिल पे लग गया है। इस वजह से ये भी एक शर्त डाली है। जैसे मैंने पहले भी बोला, कुछ जायज शर्तें थी और कुछ नाजायज शर्तें थी। ये उन्हीं नाजायज शर्तों का एक हिस्सा है कि आइए हमसे हाथ मिलाइए। मतलब इतना तड़प रहे हैं हाथ मिलाने के लिए कि क्या ही बोल सकते हैं। तो ये शर्त रखी गई है कि आप हमसे हाथ मिलाइए। और इन पे सोने पे सुहागा तो ये है कि एक बहुत बड़ी शर्त रखी है कि भाई हमारे साथ ट्राई सीरीज करो या बायलैटरल मैचेस करो इंडिया के साथ। इंडिया हमारे साथ बायलैटरल क्यों नहीं खेलता है, तो हमारे साथ इंडिया का बायलैटरल भी होना चाहिए। इस पे पलटवार करते हुए आईसीसी ने पीसीबी को ये बताया है कि ठीक है, हम आपकी इन 4 शर्तों में से सिर्फ एक शर्त पे आपके साथ है कि बीसीबी का जो रेवेन्यू है, जो एनुअल रेवेन्यू है, वो कट नहीं होगा। बट इसके अलावा बाकी 3 जो शर्तें हैं, जिनका कोई सर पैर है ही नहीं, जो आईसीसी से लेन देन ही नहीं है, उस पे आईसीसी ने सीधे ये टिप्पणी दी है कि ये सारे कॉल जो है वो इंडिया के हैं, यानी कि बीसीसीआई के हैं। अगर बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट इस पे अग्री करेगी तो ही वो ये चीज हो सकती है कि बायलैटरल हो इंडिया पाकिस्तान का, या ट्राई सीरीज हो, या फिर इंडिया की जो टीम है वो बांग्लादेश खेलने जाए सितंबर में। इसके अलावा इसमें आईसीसी का कोई लेन देन नहीं है। आईसीसी नहीं बताएगी बीसीसीआई को कि तुमको ये भेजना ही भेजना पड़ेगा, ये उनकी पर्सनल कॉल है। इसमें आईसीसी का लेन देन नहीं है। ये स्पष्ट तरीके से आईसीसी ने पीसीबी और बीसीबी दोनों को ये बता दिया है। इसके अलावा आईसीसी ने बोला है कि एक छोटा सा आईसीसी टूर्नामेंट जो है वो बीसीबी के लिए अरेंज कर दिया जाएगा, जो कि वर्ल्ड कप के लिए उनका एक मरहम होगा एक तरीके से, क्योंकि वो वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। वो एक अच्छी टीम थी, उन्होंने क्वालिफाई किया था और उन्हें बुरा ना लगे, इसलिए एक आईसीसी का छोटा सा टूर्नामेंट हो सकता है जिसमें बीसीबी खेल सकती है, बीसीबी यानी बांग्लादेश खेल सकती है। इसके अलावा आज की मीटिंग में मोहसिन नकवी ने
मतलब पता नहीं क्या ही कर दिया है, अपनी चीजों पे अड़े हुए हैं, कुछ समझ उनको आ नहीं रहा है। लेकिन हाँ, उनको क्योंकि अब एक स्ट्रिक्ट वार्निंग मिल गई है कि अगले 24 घंटे में उनको फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा, तो मोहसिन नकवी की तरफ से या फिर आप ये कह सकते हैं कि सोर्सेज जो है पाकिस्तान उनकी तरफ से ये आ रहा है कि वो जाएंगे शहबाज शरीफ से मिलने। वहां पे आज उन्होंने बात करी होगी, आज उनके साथ मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ के साथ मोहसिन नकवी की, जहां पे वो आईसीसी के सामने उन्होंने जो पॉइंटर्स रखे हैं उसके बारे में उनको बताएंगे और उनसे पूछेंगे कि हमें खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। क्योंकि पहले भी जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो आया है डिसीजन वो गवर्नमेंट की तरफ से आया है, तो गवर्नमेंट ही बताएगी कि खेलना है कि नहीं खेलना है। तो हो सकता है कि आज देर रात वही 11, 12, 10 बजे तक हो सकता है हमें पता चल जाए, या फिर कल सुबह हमें पता चल जाएगा, क्योंकि घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से भाग रही है, समय उन पे बचा नहीं है, कर वो कुछ सकते नहीं है। ये हो गई है आर या पार वाली लड़ाई, या तो पाकिस्तान खेलेगा या तो नहीं खेलेगा। नहीं खेलेगा तो बहुत लॉस है, और अगर खेलेगा तो उनका ही फायदा है एक तरीके से। ये सब देखने के लिए हमें अभी बस 24 घंटे भी शायद नहीं बचे, उससे कम ही समय बचा है, उसका इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपको मेरी ये खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको मुझे कुछ बताना हो या फिर आपको ये लगता है कि पीसीबी की जो शर्तें हैं वो सही हैं, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यू कैन नॉट मिस अ सिंगल डिलीवरी। अंटिल देन, गुड नाइट।